गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निर्लेश मैम हूँ और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। इस वीडियो में बच्चों हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था। जैसा कि आपको मैंने बताया था, जो अभिक्रिया होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो इस वीडियो में वियोजन अभिक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अभिकारक एक हैं, ए और बी मिलकर एक अभिकारक हैं और जब अभिक्रिया हुई उसके बाद ये 2 उत्पादकों में टूट गए, यानी 1 से 2 बन गए। तो ऐसी अभिक्रिया बेटा जिसमें एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक उत्पादक में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कोई भी अभिकारक बच्चों जो एक सिंगल है, एकल अभिकारक है, उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ ऊर्जा देनी होती है, वो अपने आप नहीं टूट जाता। अब वो जो ऊर्जा दी जाती है वो या तो ऊष्मा द्वारा दी जाती है या वो विद्युत ऊर्जा होती है, उसमें से पानी में डिज़ोल्व करते इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या विद्युत अपघटन जिसे बोलते हैं, या फिर वो प्रकाश के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। तो उसको गर्म करके अभिकारक को, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके, विद्युत को पास करके, या प्रकाश द्वारा हम उसका अपघटन या अभिकारक को 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम वो अभिक्रिया करेंगे जिसमें ऊष्मा के द्वारा अभिकारक को तोड़ा गया है 2 या 2 से अधिक उत्पादक में। तो पहले इस एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं हम। फेरस यानी आयरन, फेरस सल्फेट को आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, FeSO4। ये है बच्चों फेरस सल्फेट। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, फेरस और फेरिक क्या है बच्चों, आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, या तो 2 होती है या 3 होती है। अगर आयरन की 2 वैलेंसी यूज़ हो रही है तो हम अस लगाते हैं, और अगर आयरन की 3 वैलेंसी यूज़ हो रही है तो 1 लगाते हैं। अब फेरस सल्फेट में आयरन की 2 वैलेंसी यूज़ हुई है, इसलिए फॉर्मूला FeSO4 बन गया। इसको जब हम हीट करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, ये एक ब्राउन या भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब फेरिक शब्द इस्तेमाल किया है तो जो वैलेंसी होगी आयरन की वो 3 होगी और फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3। इसको आप इस इमेज में भी देख सकते हैं बच्चों, ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया यहाँ पर, तो देखिए वो फेरिक ऑक्साइड एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस में बदल गया, और साथ में यहाँ पे 2 गैसें लिबरेट हो रही हैं, मतलब 2 गैसों का निष्कर्षण हो रहा है। वो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम पूरा करके लिख देते हैं बच्चों, बैलेंस भी कर देते हैं। यहाँ 2 लगाने से ये बैलेंस हो गया। ये है फेरस सल्फेट, ये फेरिक ऑक्साइड, और ये बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनके रंग भी बच्चों ध्यान रखिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। फेरस सल्फेट हरा है और हीट करने के बाद
जो कंपाउंड बना फेरिक ऑक्साइड वो भूरा है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड की बच्चों बहुत तीखी स्मेल आती है, जिसको हम विलक्षण गंध कहते हैं या अभिलाक्षणिक गंध कह सकते हैं, जो बिल्कुल अलग तरह की होती है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें उसकी जो विशिष्ट गंध है उससे पता चल जाता है कि ये सल्फ़र को हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विशिष्ट गंध। तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चों, ये एक वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें फेरस सल्फेट एकल अभिकारक था जो कि 3 उत्पादक में बदल गया। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपकी नॉलेज के लिए बच्चों एक इसमें ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि लैब के अंदर जो ये फेरस सल्फेट हमें ग्रीन क्रिस्टल्स में अवेलेबल होता है, ये असल में फेरस सल्फेट के साथ जल के क्रिस्टल जुड़े होते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये ना हो करके उसको इस तरह से लिखा जाता है जैसा कि मैं लिख रही हूँ, FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको हम बोलते हैं बच्चों फेरस सल्फेट इसे हम बोलते हैं बच्चों फेरस सल्फेट हेपाहाइड्रेट। और ये कहलाता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ये है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है। जब हम इसको हीट करते हैं तो जो इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो अलग से लगे हुए हैं ये वाष्पित हो जाते हैं और इसका कलर ग्रीन से बच्चों पहले वाइट में चेंज हो जाता है। वाइट में चेंज होने पे ये FeSO4 बन जाता है और जब और ज़्यादा हम हीट करते हैं तब ये ब्राउन हो जाता है जो कि Fe2O3 में बदल जाता है। तो जब हम इस रिएक्शन को करते हैं बच्चों तो पहले फेरस सल्फेट ग्रीन से वाइट होता हुआ दिखता है और वाइट होने के बाद फिर वो ब्राउन होता है। वाइट होने का मतलब है फेरस सल्फेट में से 7 मॉलिक्यूल्स जो ये वाटर के हैं वो इवेपोरेट हो गए। अगर इस वाइट कलर के फेरस सल्फेट में हम 2 बूंद पानी की और मिला देंगे तो इसका रंग वाइट से फिर से ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से जो जल के जो परमाणु हैं वो अगर किसी कंपाउंड के साथ जुड़े होते हैं तो हम ऐसे जल को बोलते हैं जल का क्रिस्टलीकरण। इसको बोलते हैं बच्चों जल का क्रिस्टलीकरण। ये आप याद रख लीजिए क्योंकि कई बार पेपर में पूछते हैं कि जो फेरस सल्फेट हमें लैब में अवेलेबल होता है उसका हरा रंग क्यों होता है और गर्म करने पे वो सफ़ेद हो जाता है और फिर ब्राउन हो जाता है, तो आपको उसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें देखिए बच्चों, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये है चूना पत्थर जो कि ज़्यादातर सफ़ेदी वाले इस्तेमाल करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें निष्कासित होती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ये लाइम वाटर है यानी चूने का पानी है। चूने के पानी से अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो वो दूधिया हो जाता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निष्कासित होने की पहचान है। तो इस रिएक्शन में भी आप बच्चों देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक एकल अभिकारक था जो कि 2 उत्पादक में टूट गया, तो ये वियोजित हो गया। यह भी एक वियोजन अभिक्रिया है। इसमें हम बच्चों अगर हमें रिएक्शन को उनकी फिजिकल स्टेट्स के साथ लिखना है तो हम साथ में यह भी लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ S लगा दिया। कैल्शियम ऑक्साइड भी हमने हीट किया, पाउडर बन गया, सॉलिड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
अब ये एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। ये आपकी बुक्स के अंदर जो एक्टिविटी 1.6 है उसी को इसके अंदर समझाया हुआ है। ये जो वाइट कलर का पाउडर यहाँ दिख रहा है ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट जो कि एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये देख सकते हैं, जैसा कि आप बच्चे वीडियो में, ये एक येलो कलर के पाउडर में चेंज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड, PbO। ये है बच्चों लेड ऑक्साइड। और साथ में एक ब्राउन कलर की गैस और निकलती है टेस्ट ट्यूब में से जब हम इसको हीट करते हैं। ये जो ब्राउन कलर की गैस है बच्चों, इसको याद रखिए, ये होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भूरे रंग की गैस है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निष्कासित होती है। अब हम इनकी स्टेट्स भी लिख देते हैं। भौतिक अवस्था ये सॉलिड है, लेड ऑक्साइड जो बना बच्चों वो भी सॉलिड, ये गैस है और ये भी गैस है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है जिसमें लेड नाइट्रेट एकल अभिकारक था जो गर्म होने के बाद पीले रंग के सब पदार्थ लेड ऑक्साइड में बदल गया। साथ में ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली और ऑक्सीजन भी निष्कासित हुई। इस रिएक्शन को बच्चों एग्ज़ाम में अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस है जो हीट करने पे एक येलो कलर के सब्सटेंस में बदल जाता है और उसमें ब्राउन गैस लिबरेट होती है। तो बताइए एक्स क्या है, हीट होने के बाद कौन सा पदार्थ बना और कौन सी गैस लिबरेट हुई। या फिर ये पूछ सकते हैं लेड नाइट्रेट को हीट करने पे कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। या आपसे एग्जाम्पल के रूप में ये पूछा जा सकता है कि वियोजन अभिक्रिया का ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें ब्राउन कलर की गैस निकलती है। तो आपको बच्चों ये रिएक्शन अगर अच्छे से याद होगा तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हो। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।